साहब सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान फितनतुल खवारिज दोनों ही इस टाइम पर एक पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों के खिलाफ या पंजाबी सिंधी बलोच और पख्तून का मामला ही नहीं है, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक जंग आगे लेकर चल रहे हैं। गवर्नमेंट कब इन लोगों की जो सरमचार हैं इनके खिलाफ वो एक्शन लेगी जो अपने फितनतुल खवारिज के खिलाफ लिया है, वो हैवी हैंडेड एक्शन? देखिए बिल्कुल जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, अपने जो अदारे हैं, मुतलका अदारे, उनके जरिए फोकस्ड हैं कि इन चीज़ों को आपने बिल्कुल दुरुस्त करना है। और जो ओवर ए पीरियड ख़राब हुई हैं, जिस तरह आपको पता है कि दहशत गर्दी कब से शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, और अब पहले 2013 में उसके ख़िलाफ़ बड़ा डिसाइसिव एक्शन हुआ और दहशत गर्दी ख़त्म कर दी। फिर एक बीच में हुकूमत आई जिसके ज़रिए ये फिर लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए, स्ट्रेंथन हुए, बल्कि इकट्ठे भी हो गए। तो अब फिर उसी के साथ हम बरसर पिकार हैं, उसी एलिमेंट के ख़िलाफ़। बलूचिस्तान में जिस तरह आपने जिक्र किया, वो तो हिंदुस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ है, वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए मुख्तलिफ बयानियाँ बना के उनको पेश कराते हैं लोगों के सामने, तो उसके ज़रिए लोगों को बरगलाते हैं और इस किस्म की उनकी लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके कमज़ोर करना चाहते हैं और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को जो एक मजबूत, ताकतवर और फौजी अहमियत का हामिल मुल्क है उसको वो कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह कल भी कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, फील्ड मार्शल के हमारे आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी सरबराही में वहाँ पे यही फैसला हुआ है कि हम बड़ा डिसाइसिव एक्शन लेंगे इनके खिलाफ और इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे इस एलिमेंट। राइट। अच्छा राना साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, जिस हुकूमत का जिक्र किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जो आपने एक्शंस का जिक्र किया वो उस टाइम पर अफगानिस्तान में रिजीम चेंज की बात का जिक्र किया। यही बात इसहाक डार साहब ने भी आज फरमाई है कि चाय का कप और जो उस टाइम की पॉलिसी थी वो गड़बड़ थी। मुझे याद पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर सारी चीजों से अप्राइज किया था। आप लोग उस टाइम पे ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, तो आप लोगों का भी तो इनपुट था ना उसमें। पॉलिसी का सारा मलबा पीटीआई या उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल हमें ब्रीफ किया गया था, लेकिन जो ब्रीफिंग होती है वो किस एंगल से, लेकिन मैं अगर उस वक्त के मिनट्स उठा के देखें या रिकॉर्डिंग देखें अगर हुई है तो उसमें हमारी तरफ से जो रिजर्वेशन थी या उसमें कुछ खदशात थे, अप्रीहेंशन थी, वो बताई गई थी कि ये किस तरह हुआ और पहले ख़त्म किया जाता है, फिर उनके साथ डायलॉग किए जाते हैं, नेगोशिएशन की जाती है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस पर जो हमारे खदशात थे वो तो बयान कर दिए थे हम। अगर आप लोगों को याद हो या उस वक्त कैमरा सारी बात हो रही थी, लेकिन वो बात तो चली जाती है। तो वो बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पे बात बताता हूँ, उसमें हमने बातें की थी हमारे लोगों ने कि जिस जिसको भी मौका मिला उन्होंने उस पर खदशात का इजहार किया। और अल्टीमेटली यही होता है, वो बस ब्रीफिंग इस तरह की होती है कि वो ब्रीफिंग ही होती है, फैसला तो जो करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन खदशात का जिक्र उस वक्त इजहार किया गया। सो उस टाइम पर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों ही इस फेवर में नहीं थे कि इन लोगों को वापस लाकर रिहेबिलिटेट करवाया जाए? राना साहब नहीं, बिल्कुल ये तो बात कभी भी नहीं हुई, लेकिन ये था कि इनके साथ डायलॉग किया जाए ताकि जो एक एक्शन होता है जो पहले जिस तरह एक्शन हुआ था 2013 में, या फिर वो एक जनरल बाजवा के टाइम पे भी रद्दुल फसाद के नाम से जो शुरू किया गया, तो उसको शिफ्ट हुई उसमें कि डायलॉग के जरिए किया जाए, कि डायलॉग इन लोगों के साथ किया जाए। तो वो उस पर हमने खदशात का इजहार जरूर किया था, लेकिन वो आपको पता जो 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 आबाद किए गए थे या लाए गए थे या उनको वहां पे छोड़ा गया था जेलों से, वो तो उस वक्त तो बात नहीं की थी किसी अपोजिशन के बंदे से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सो ये आबादकारी का जो सिचुएशन थी राना तनवीर साहब, ये ऑन देयर ओन पीटीआई ने खुद डिसाइड किया था? आप ये फरमा रहे हैं ये कोई किसी तरीके से भी ऑपोजिशन से डिस्कस नहीं हुआ था, ना आपसे ना पीपल्स पार्टी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो बता रहा हूँ कि जब वो बंदे छोड़े गए और जब वो आबाद किए गए
वो तो बिल्कुल एग्जेक्टिव अपनी जो एक उनके अख्तियारात थे या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए किए गए थे। तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पे जो उस वक्त थी वो ऑन बोर्ड किया होगा, या जो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो भी उन्होंने किया, लेकिन अपोजिशन या असम्बली या किसी जगह किसी फोरम पे ये डिस्कस नहीं हुआ था। ये तो एक दफा सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे बात जो इन कैमरा ब्रीफ किया गया, वो ये था कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो उससे उस पे कुछ जो अप्रीहेंशन या रिजर्वेशन थी वो उस वक्त उसको मेंशन किया गया था।